मेरे मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपका दोस्त रिजवान सियाल और आप इस वक्त मेरे साथ हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल रिजवान सियाल पे। कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी शॉर्ट्स, उसमें मैंने स्ट्रिप का जो कनेक्टर होता है इसको रिपेयर किया था और उस वक्त भी काफ़ी सारे दोस्तों ने कमेंट्स किए कि आपने इस काम में जो पेस्ट है वो कौन सी इस्तेमाल की है और हीट का इस्तेमाल आपने कितना किया है। तो आज सेम मेरे पास वैसा ही काम मौजूद था तो मैंने बेहतर समझा इसके ऊपर एक वीडियो बना दी जाए। अगर आपके पास भी इस तरह का फॉल्ट आए और आपके पास मार्केट जाने का भी टाइम ना हो, क्योंकि ये स्ट्रिप इसकी मार्केट से न्यू मिल जाती है, तो हम किस तरह इस स्ट्रिप को रिपेयर करेंगे। तो इसका जो ये डैमेज कनेक्टर है ये हमने कहाँ से इस्तेमाल करना है जो इसके ऊपर परफेक्ट बैठे और काम भी 100% ओके करे। तो वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है, स्किप बिल्कुल नहीं करना। तो जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो सके। बगैर वक्त ज़ाया किए हम अपना काम शुरू करते हैं। इसकी स्ट्रिप को हम बाहर निकाल लेंगे जिस पे हमने काम करना है ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। पहले तो हम इस डैमेज कनेक्टर को इसकी स्ट्रिप से अलग करेंगे और नीचे इसके सारे पॉइंट कंफर्म करेंगे कोई पॉइंट डैमेज तो नहीं है। और उस वीडियो में मैंने हीट गन का इस्तेमाल किया था, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आयरन का इस्तेमाल करूंगा और उसकी मदद से इस कनेक्टर को यहाँ से रिमूव करूंगा। आयरन को हमने इस तरह एक जगह पे स्टिल रख लेना है और इस काम के लिए जो मैं पेस्ट का इस्तेमाल करूंगा मैकेनिक की UV80। ऐसे कामों के लिए ये एक बेहतरीन पेस्ट है जिससे इसके जो सोल्डरिंग पॉइंट हैं वो आपस में जुड़ने नहीं पाते। इसको हम कावी के ऊपर इस तरह स्टिल करेंगे और इसके ऊपर BGA पेस्ट का इस्तेमाल करेंगे। BGA पेस्ट की मदद से इसका जो सोल्डर है वो गर्म होगा और जो कनेक्टर है वो अपनी पोजीशन छोड़ देगा। इस तरह से हमने इस डैमेज कनेक्टर को इसकी स्ट्रिप से हटा देना है। इसके स्ट्रिप के पॉइंट बिल्कुल ओके हैं। अब हम इसके ऊपर जो कनेक्टर का इस्तेमाल करेंगे वो हमने कहाँ से यूज़ करना है। हमारे पास जो मोबाइल के पुराने पैनल होते हैं जो हम निकालते हैं, इनको फेंका मत करें क्योंकि इसकी स्ट्रिप पे लगा हुआ जो कनेक्टर है ये भी सेम वही चीज़ है और 19 पॉइंट का है। इस काम में मैंने इसी कनेक्टर का इस्तेमाल करना है और उस डैमेज स्ट्रिप को ओके करना है ताकि हमारी जो स्ट्रिप है वो कारआमद हो सके। इस पैनल वाली स्ट्रिप से इस कनेक्टर को भी सेम उसी तरह मैं उतार लूँगा ताकि इसका इस्तेमाल कर सकूँ। आपने बिल्कुल एहतियात से काम करना है और इस ओके जो कनेक्टर है स्ट्रिप का इसको डैमेज नहीं करना। अगर आपके पास सोल्डर फ्लेक्स है तो उसका इस्तेमाल करें, अगर वो नहीं तो आप सोल्डर वायर का इस्तेमाल भी इस काम के लिए कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होती। क्योंकि हमारा जो काम करने का मकसद है इसके तमाम पॉइंट्स को एक दफ़ा फ्रेश करना है। और इन पॉइंट्स पे ज़्यादा सोल्डर भी हमें बिल्कुल नहीं चाहिए, बिल्कुल हल्का सा सोल्डर भी हो तब भी ये पॉइंट कनेक्टर के साथ जुड़ जाते हैं। स्ट्रिप के ऊपर कनेक्टर लगाने से पहले एक दफ़ा हम इसके ऊपर BGA पेस्ट का इस्तेमाल लाजमी करेंगे ताकि जो हमने कनेक्टर इस्तेमाल करना है वो आसानी से अपने पॉइंट पर बैठ सके और पॉइंट भी आपस में ना जुड़ने पाएँ। जिस तरह हमने कनेक्टर को रिमूव किया था उसी तरह हम आयरन पे इस स्ट्रिप को रखेंगे और स्ट्रिप को इसके लेवल पे एडजस्ट कर लेंगे। पहले एडजस्ट करने से हमें जो इसमें लगाने में परेशानी है वो नहीं आएगी। अगर आपको कहीं से डाउट हो स्ट्रिप हमारी सही नहीं लगी या पॉइंट्स आपस में स्ट्रेट नहीं है तो आप इसे दोबारा भी उतार के लगा सकते हैं। इसके BGA पेस्ट को हम पहले अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे, उसके बाद फिर हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज के इस काम के मुतल्लिक़ आपको समझ आ गई होगी। तो
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।